मैंने सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है कि जब भी कोई बाबा साहब से रिलेटेड कोई रील आती है या फिर कोई कंटेंट आता है तो उसके नीचे जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो जो भी अदर कास्ट की पीपल होते हैं लाइक जनरल ओबीसी या फिर जो भी, मैं कोई कुछ नहीं कहना चाहती इस बारे में, बट वो सारे जो कमेंट होते हैं ना, एक तो वो होते हैं जेनजीज बच्चों की, और कुछ तो मतलब बड़ अच्छे लोग भी होते हैं पढ़े लिखे। मैंने उनकी आईडी पे भी जाकर मतलब ऐसे हम चेक करने की होता है ना, मैंने वो भी देखा है। मतलब उनके बारे में तो क्या ही बोले, जब तुम्हारी एज भी अच्छी कास्ट की है। कुछ जॉब वाले पीपल भी होते हैं, और कुछ लेडीज के कमेंट जिनकी एज 30 to 35 अराउंड होती है, या फिर जो जेनजीज गर्ल होती है 15 16, मतलब जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है, मतलब उनकी आईडी, या फिर कॉलेज गोइंग बच्चे। तो मैंने उनके लिए इतने बुरे बुरे कमेंट पढ़े हैं कि अरे इन्होंने तो सिर्फ अपनी कास्ट के लिए क्या है, उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया, उनके चक्कर में हम पीछे हैं, उनके कम नंबर होते हैं वो पास हो जाते हैं, हमारे ज्यादा होते हैं, हम तब भी पेपर नहीं क्लियर कर पाते हैं, उसने ऐसा किया था। और मतलब लेडीज के कमेंट पढ़ कर तो भाई मुझे आंखों से आंसू और गुस्सा दोनों चीजें कह सकते हैं, इतनी आते कि भाई इतनी मंद बुद्धि, इतनी कम बुद्धि तुम लोगों में कैसे हो सकती है भाई। मतलब कैसे? आज जो तुम उड़ रही हो ना, जो भी सब काम कर रहे हो वो उन्हीं की वजह से कर रहे हो, समझ रहे हो? जो तुम जॉब कर पा रही हो, एजुकेशन ले पा रही हो, एजुकेशन लेने के बाद जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है ना, वो सब उन्हीं की देन है। तुम मंद बुद्धि हो क्या? तुम ऐसे लोग, मतलब लड़कियां हो के मतलब है? थोड़ा सा सेंस लगाओ। गूगल दिया है, फोन पे इतनी सारी चीजें देखती हो, कुछ पढ़ लिया करो, कुछ ढंग का देख लिया करो। इवन नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, सबको सब चीज नहीं पता होती है। हमारे स्कूलों में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है, मुझे अच्छे से पता है। मैं अभी तक स्कूल में पढ़ गई, मैंने अपने स्कूल में कभी भी उनके बारे में बात होते हुए नहीं सुनी, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनका नाम लिया ही नहीं जाता है कि मतलब वो कौन है, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या है। मतलब बहुत कम चिंदा से एक दो वर्ड बताते हैं, उसके अलावा उनके बारे में बच्चों को कोई एजुकेशन दी ही नहीं जाती है। तो ठीक है, आपको नहीं पता, आपको वो एजुकेशन नहीं मिली। हमारे ये कम्युनिटी की पीपल है, उनके घर में तो ऑब्वियसली बात होती है, उनको पता है। पर जो अदर कम्युनिटी की पीपल हैं, जिनके फैमिली, जिनके मदर फादर या फिर जो उनके भी चले आ रहे हैं, उनकी सोच ही छोटी है, वो भी नहीं बता रहा, तब भी कोई बात नहीं। एटलीस्ट अगर तुम्हें नहीं पता है तो जो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं वहां पर जाके गंद तो मत ही फैलाओ। मतलब कि रिस्पेक्ट तो रखो कम से कम है कि हाँ, कि गंदे गंदे उल्टे सीधे कमेंट कर रही हो, तू तड़ा कर डिसरिस्पेक्टफुल वे में कमेंट कर रहे हो वहां पर, उनके लिए तू तड़ा के बातें बोल रही हो, ऐसा किया था उसने, मतलब व्हाट इज दिस? मतलब बिल्कुल ही बुद्धि बेच खाई है कि तुमने। और स्पेशली ये वीडियो गर्ल्स के लिए है कि माही, मतलब तुम लोग, तुम तक अभी तक एजुकेशन मिली है ना, उसका तुमने रत्ती भर उपयोग नहीं किया। मुझे लगता है एजुकेशन दिलाने वाले इंसान को, जो तुम्हें आज एजुकेशन मिल रही है, उस एजुकेशन दिलाने वाले इंसान के लिए तुम ऐसे शब्द का यूज कर रही हो, कमेंट कर रही हो, मतलब कोई फायदा है तुम्हारी एजुकेशन का? और जो लेडीज कहती है ना, उन्होंने हमारे लिए किया ही किया, उन्होंने अपनी कास्ट के लिए, तो सुनो भाई, उन्होंने सब लेडीज के लिए क्या है, उन्होंने सिर्फ अपनी कम्युनिटी की लेडीज के लिए नहीं किया। और मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हाँ, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वो सारी लेडीज के लिए किया है, सिर्फ कास्ट के लिए बेसिस पे लेडीज के लिए नहीं किए हैं। कास्ट के बेसिस पे सिर्फ रिजर्वेशन कुछ चीजें हैं, लेकिन जो उन्होंने लेडीज के लिए काम किया है वो बहुत कुछ किया है। पूछेंगे क्या काम किया है भाई? आज जो तुम शिक्षा ले रही हो, शिक्षा लेने का अधिकार, तुम्हें वोट देने का अधिकार, और शादी के बाद अगर तुम्हारी नहीं बनती है तुम्हें डिवोर्स लेने का अधिकार, बच्चे गोद लेने का अधिकार, और इवन तक तुम शादी के बाद जो, मतलब तुम्हारी शादी हो भी गई है, एलिमनी जो लेते हैं हम, जो संपत्ति का अधिकार जो तुम जताते हो वो लेने का अधिकार, कितनी सारी चीजें उन्होंने की है। और इम्पोर्टेंट मेटर्नियल लीव, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उनको उतने महीने की जो छुट्टी मिलती है वो भी विद पे, मतलब पे के साथ जो हमें लेडीज मिलती है, वो सारी चीजें बाबा साहेब ने की है हमारे लिए, उन्होंने ही की है। जिनके लिए तुम एक कंटेंट देखते हो वहां, अरे इन्होंने अपनी बुक, उन्होंने ही की है। जिसके लिए तुम कमेंट में जाके जो अब शब्द फैलाती हो, आया समझ में? और जो भी आज तुम्हें छूट मिल रही है ना, ये आजकल लड़के फेमिनिज्म बनती फिरती हैं यहाँ पे कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, जो उस चीज का गलत भी यूज करती है, सबके लिए नहीं कह रही, कुछ उस चीज का गलत भी यूज करती है। तो भाई वो सब उन्हीं की देन है। उन्होंने सिर्फ एक कम्युनिटी की लेडीज के लिए नहीं कहते कि हाँ, कि मेरी कम्युनिटी की लेडीज को सिर्फ शिक्षा ले सकती है, बाकी की नहीं, सबको मिला है। मतलब पहले के टाइम में तुम्हें पता है ना क्या होता था, कि लेडीज को सिर्फ दासियों की तरह ट्रीट किया, कि वो सिर्फ घर में रहे, खाना बनाए, दब के रहे, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी पड़े, कुछ भी, जो भी सारी चीज पहले का वो तो तुमने देखा होगा, जो हमारे इंडियन टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि पहले मतलब कैसे बीवियां रहती थी, क्या क्या होता था पहले के टाइम में। तुमने देखा होगा ना कि जो पति पति होते थे, पति परमेश्वर, वो एक 10 10 बीवियां रख सकते थे।
तो उन्होंने वो पॉलीगेमी को मोनोगेमी करा कि हाँ सिर्फ एक ही मतलब एक जो मैन है वो सिर्फ एक ही लेडी से शादी करेगा। जो भी आज हमारे पास सुविधाएं हैं सारी, हम जो बोल पा रहे हैं, आज मैं भी जो मतलब वीडियो बना पा रही हूँ, वो सब उन्हीं की देन। हमारे पास जो पावर है, इक्वल राइट्स हैं, और जो भी हम अपने थॉट्स रख सकते हैं, बोल सकते हैं, आ जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल जो भी कंटेंट क्रिएटर है या फिर इन्फ्लुएंसर है, मैंने उनके भी देखे हैं, मतलब जो तुम इतना कुछ कर पा रही हो, जिस इंसान की वजह से कर पा रही हो, एटलीस्ट उसको प्रेज नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसके बारे में ये गंदगी तो मत ही फैलाओ, मतलब बेहूदी की बातें तो मत ही करो, इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, इतना तो सेंस होता ही है। कुछ तो पढ़ा होगा एटलीस्ट स्कूल में, रिस्पेक्ट तो पढ़ा ही होगा कि रिस्पेक्ट क्या होती है, रिस्पेक्ट किसको दी जाती है, कुछ तो पढ़ा ही होगा। और ज्यादातर जो कमेंट होते हैं वो होते हैं जनजीज गर्ल्स के, लाइक कॉलेज स्कूल को इवन, चलो उनकी तो ठीक है कि हाँ उनकी एज है वो कर रही है। भाई मैंने कुछ कमेंट ऐसे ही पढ़े हैं जो इतने बड़े बड़े अच्छे जॉब वाली लेडीज होती है, जॉब वाले लोग होते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे मैन, उनके भी कमेंट पढ़े, उनकी उनके जो दिमाग है ना उसमें ऐसा गंद भरा हुआ पड़ा है, वो सिर्फ कास्ट को लेकर भरा हुआ पड़ा है, मतलब कास्ट को लेके। और उससे भी बड़ी बात कि चलो तुम्हारे जो फैमिली में जो ओल्ड एज लेंगे, चलो उनकी सोच है, वैसे आजकल के जो बच्चे हैं या फिर जो अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, ठीक है कॉलेज में है, अच्छे अच्छे स्कूल में, तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हारा थॉट पैटर्न और तुम्हारी जो थिंकिंग वो सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स से ही मिलती जुलती है, सेम जैसे उनकी सोच में भरा पड़ा है कि कास्टबाजी को लेकर कि वो छोटे हैं कि वो बड़े हैं, अगर तुम्हारी सोच में भी आज भी 2025 में भी ये भरा पड़ा है, तो भाई तुम्हारी पढ़ाई जीरो है उस हिसाब से। तो ये भी ज्यादातर जो बच्चों के दिमाग में जैसे थॉट्स आते हैं वो उनकी फैमिली से आते हैं, बिकॉज उनकी फैमिली में बात होती है उनकी वो छोटी कास्ट, हम बड़ी कास्ट के या फिर छोटी कास्ट के, तो वो आते होंगे। और मैं इसके ऊपर एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी से कि मैं कॉलेज जाती थी बस में, तो मेरी बस के जिस सीट पर मैं बैठी थी उसके आगे एक लड़की बैठी थी, तो वो अपनी फ्रेंड से किसी से फोन पर बात कर रही थी, वो फोन पर बात कर रही थी, तो मैंने सुना था वो किसी से रही थी, उसकी जो सामने वाला पर्सन उससे पूछ रहा होगा कि वो तेरी दोस्त थी, वो किसी लड़की के बारे में बेसिकली बात कर रही थी, तो उसके बारे में पूछती है कि अच्छा वो कौन है, वो सिंह लगाती होगी नाम लिया, तो वो कौन है, वो तो ठाकुर है, तो बोलती नहीं वो ठाकुर नहीं है, वो सिंह तो सिर्फ ऐसे ही लगाती है, वो बहुत छोटी कास्ट की है, और मेरी मम्मा तो मेरे घर में उसको अलाउड भी नहीं करेंगे, मतलब मम्मी लोग मतलब बहुत छोटी, वो बहुत नीचे लोग होते हैं ना, मतलब भाई तो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही, इतनी पढ़ी लिखी होकर वो ऐसी बातें कर रही थी, मतलब अपनी फ्रेंड को लेकर उसके पीछे अपने किसी दूसरी दोस्त से, कि नहीं वो बहुत उसकी कास्ट बहुत नीची है, मतलब वो नहीं है जैसे अपने हैं, मतलब कितनी बेहूदगी बात है। इवन से तुम अपनी दोस्त के बारे में, अब दूसरी लड़की के बारे में, वो भी तुम्हारी ही दोस्त, सेम एज के, सेम तुम पढ़े लिखे हो साथ में, तो तुम्हारा एजुकेशन क्या है, जीरो बट्टा जीरो ही है तुम्हारी एजुकेशन, कोई फायदा हुआ तुम्हारा एजुकेशन लेने का, मतलब चलो ठीक है तुम्हारी फैमिली बात हो, तुम अपनी फैमिली के नक्श से कदम पे चलोगे। और मुझे तो फैमिली वालों का भी समझ में ना आता जो अपने बच्चों को इतनी पढ़ाई लिखाई देने के बाद भी बेहूदी बातें सिखाते हैं, उनको आज भी उसी वे में रखना चाहते हैं कि वो कास्ट में जिए, उनके बच्चे हर हम कास्ट में जिए हैं, पुराने रूट वो फॉलो करना है, तो हमारे बच्चे भी वही फॉलो करें। तो भाई पहले के टाइम पे इतनी सुविधा नहीं थी, इतनी सारी बुक्स हैं, गूगल है, जो भी सब कुछ है, और इतना सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाओ एटलीस्ट, अगर तुम्हें नहीं भी पता है ठीक है, तो अपना गंदगी नहीं फैलानी चाहिए हर जगह। मैंने ये सोशल मीडिया पर वीडियो देखी जिसमें अमित शाह बोल रहे हैं कि आजकल ये क्या चल रहा है, इतना नाम तुम राम का जपते तो तुम्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त हो जाता, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। भाई जिस पार्लियामेंट में वो खड़े होके, जिस सभा में वो खड़े होके, जहां वो ये अपने विचार रख पा रहे हैं, जहां वो नेता बन पा रहे हैं, जो भी कुछ वो बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, जिसकी देन है वो उसी का मजाक बना रहे हैं उसी सभा में खड़े होकर, कितनी ही शर्म की बात है। और इससे ये पता चलता है कि उनकी सोच कितनी नीच है, और उन अगर उन्होंने जो पढ़ाई करी है उसका भी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हुआ इस हिसाब से उनकी सोच, क्योंकि वो वहीं खड़े होकर उस इंसान की का मजाक बना रहे हैं भरी सभा में, जिनकी देन से वो आज जहाँ खड़े हैं, जो उनके पास पावर है, जो शक्तियां हैं, जो वो नेता हैं, सब कुछ कि कम्युनिटी के लोग उनका नाम लेके कुछ अच्छा दिखा भी रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है, वो कोई गलत इंसान को तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी गलत इंसान जिसने देश के लिए कुछ गलत किया हो, जिसने अपने इंडिया के लिए अपने भारत के लिए कुछ गलत किया उसके बारे में कुछ बता रहा है, तब तो तुम एक बार को ठीक भी है, बट तुम उस इंसान से इतनी हेट है क्यों जिसने हमारे देश का संविधान लेकर इतनी सारी हमें चीजें दी हैं, मतलब उस पर तो बात नहीं करनी, मतलब ये तो तुम उसके बारे में, मतलब तुम्हारी सोच क्यों है, तुम्हारी उसके बारे में इतनी नीच सोच है।
और इसका नीच सोच से मतलब ये है कास्ट। ज्यादातर लोग बाबा साहब अगर जनरल कैटेगरी के होते तो मैं लिख के दे सकती हूँ क्या, उनका जो नाम है ना वो इतना लिया जाता कि हर एक बच्चे हर एक घर में पता होता, लेकिन उनके बारे में नहीं बात की जाती बिकॉज ऑफ द कास्ट, कि उनकी कास्ट क्या थी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस इसी चक्कर में उनका नाम नहीं लिया जाता। ये ऐसी मेंटेलिटी है, नीची सोच है। और उससे बड़ी बात, अपने लिए कुछ किया होता है, अपने कम्युनिटी के पीपल के लिए क्या होता है तो भी ठीक है, उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे देश के लिए, लेडीजों के लिए स्पेशल, मतलब उनके लिए तो वो भगवान से भी बढ़कर कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें थोड़ी पढ़ने का राइट दिया है, राइट तुम्हें पढ़ने का तो बाबा साहब ने दिया था। तुम्हारे भगवान ने कहा तुम्हारे घर वालों के हाँ अपनी बीवी लड़कियों को लेडीजों को पढ़ने दो, छुट्टियों दो, उनको इक्वल राइट्स, तो कहा कहाँ कहा। मैं उनका कंपैरिजन भगवान से नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि वो भगवान है या फिर वो भगवान से वो एक इंसान थे, बट वो एक ऐसे इंसान थे जो भगवान से कम भी नहीं थे। मतलब उन्होंने काम देखो, वो उनकी कास्ट तुम देखकर उनको जज कर रहे हो, बट उनके काम जो उन्होंने इतने किया उनको तुम देखना ही नहीं चाह रहे हो। ये कितनी ही छोटी सोच है तुम्हारी। और ये सिर्फ एक घर की नहीं, घर घर की कहानी है। और ज्यादातर तो घरों में ऐसी चीजें सिखाई जाती है, जैसे घर में बात होती है वैसे उनके बच्चे सीखते हैं, और बच्चे इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उसके बाद भी उनकी सोच इतनी छोटी है, तो भाई उस पर क्या ही कह सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं एक्चुअल में, जिनको समझ है थोड़ी, वो कभी भी ऐसी बात उनके बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी तुम लोगों से उनकी बराबरी नहीं हो सकती, तुम उनकी बराबरी करने लायक भी नहीं है। जो बच्चे होते हैं 16-17 साल के, 18, जो बहुत कास्टबाजी दिखाते हैं, अरे हम तो ये हैं हम तो वो हैं, भाई तुम लोग क्या ही बोलो।